हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में त्रिकोणमिति के सूत्र को कैसे निकाला जाता है उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। त्रिकोणमिति का सूत्र क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत से बच्चे जान नहीं पाते कि लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, कर्ण किसे कहते हैं, साइन में लंब होता है कि आधार होता है, काश में कर्ण बटे आधार होता है कि लंब होता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे एकदम सरल एवं आसान भाषा में। आई होप आपको ऐसा समझाएंगे कि सभी को समझ में आ जाएगा। एकदम सिंपल एवं साधारण भाषा में त्रिकोणमिति का सूत्र हम यहाँ पे आपको कैसे निकाला जाता है वो सब बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें ताकि यह वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक, तो हम त्रिकोणमिति का जो सूत्र है उसको समकोण त्रिभुज के माध्यम से समझने वाले हैं। ठीक, तो जो त्रिकोणमिति का जो सूत्र होता है वह समकोण त्रिभुज के आधार पर निकाला जाता है। तो यह हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पे कहीं पे होगा हमारा क्या होगा, कोण। कोण क्या उसे बोलते हैं, करने का मतलब जो समकोण त्रिभुज है वो 90 डिग्री का होता है, हमेशा 90 डिग्री पर होता है कौन, समकोण त्रिभुज। उसके बाद ये हमारा हो जाएगा ए, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं। ठीक, ये हमारा 90 डिग्री का कोण होता है। तो यहाँ कहीं पे अगर थीटा है, ये हो गया थीटा। ठीक, उसके बाद हमारा कोण हो गया ए बी सी, ये हमारा ए बी सी हो गया। ठीक, अब इसमें जाने कि कौन हमारा लंब है, कौन आधार है और कौन कर्ण होता है। अगर हम थीटा जो है सी से लेते हैं तो थीटा के सामने वाली कोण सबसे पहले हम जानते हैं कि लंब आधार किसे कहते हैं। देखो, जो परपेंडिकुलर होता है उसे बोलते हैं क्या, लंब, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद दूसरा है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस किसे कहते हैं, कर्ण को, जिसे हम एच कहते हैं। उसके बाद होता है बेस। बेस मतलब आधार, जिसे हम बी से प्रदर्शित करते हैं। पी मतलब परपेंडिकुलर, ये मतलब है हाइपोटेनियस, बी मतलब बेस। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसके जस्ट सामने वाला क्या होगा, कर्ण। क्या होगा, कर्ण। कर्ण बोले तो हाइपोटेनियस। उसके बाद जो थीटा होता है, थीटा के सामने वाला क्या होता है, थीटा के सामने वाला होता है लंब। क्या होता है, लंब। लंब किससे प्रदर्शित करते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक, उसके बाद ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण हो गया, लंब हो गया, ये हो जाएगा आधार। आधार बोले तो बेस। क्या हो जाएगा, आधार। आधार मतलब बेस। ठीक, एक तो ये हो गया। अगर हमारा थीटा यहाँ हो तो क्या करेंगे, थीटा यहाँ है तो ये हमारा लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। कर्ण हमेशा जो बड़ी वाली रेखा होती है वो होता है कर्ण। उसके बाद जो दो बचती हैं वो लंब और आधार बदलते रहते हैं, कर्ण हमेशा एक ही स्थान पे रहता है। उसके बाद अगर हमारा थीटा यहाँ पे है, इसको नाम दे देंगे ए बी सी। अगर हमारा थीटा यहाँ है, अभी हमारा थीटा यहाँ था तो उसके सामने लंब था, तो यहाँ है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, कर्ण हमारा तो यही रहेगा, कर्ण में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है हमको। उसके बाद ये थीटा के, अभी यहाँ पे थीटा के सामने वाला क्या था, लंब, तो ये हो जाएगा, ये तो 90 डिग्री का है, ये हमेशा यहीं पे रहेगा। ये हो जाएगा थीटा के सामने क्या हो जाएगा, लंब। लंब बोले तो परपेंडिकुलर। अब थीटा के सामने ये हो गया, अब यहाँ पे लंब आ गया तो बचा क्या, ये आधार। यहाँ पे आधार आ जाएगा, आधार बोले तो बेस। ठीक, अब दो ही तरीका हो सकते हैं, इससे ज़्यादा तरीका, या तो थीटा यहाँ रहेगा या तो यहाँ रहेगा। दो ही स्थान होते, यहाँ हम थीटा रख नहीं सकते, तो दो ही स्थान थीटा के होते, या तो यहाँ रहेगा या तो यहाँ रहेगा। ठीक, थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब। यहाँ पे थीटा के सामने वाला क्या हुआ था,
लंब। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लाता हूँ। सबसे पहले हम एक ट्रिक बता रहे हैं आपको। यह ट्रिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपको ये सभी कोण के लंब आधार सब निकाल लेंगे। सिंपल सी बात है। क्या होता है हमारा, क्या होता है ट्रिक, TRICK, ये होता है ट्रिक। ट्रिक क्या होता है, लाल बटे कक्का, क्या होता है कक्का। ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हमें पता है कि आप इस ट्रिक से हमेशा के लिए याद कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत कम लोगों को याद होता है। तो यह ट्रिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले हम इस ट्रिक में देखेंगे जो हमारा साइन होता है, ये वाला, ये क्या हो जाएगा साइन। उसके बाद ये वाला क्या हो जाएगा कास, यानी कास थीटा। ये वाला क्या हो जाएगा टैन। अब क्या बचा कॉसेक से काट, तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक। कॉसेक ये वाला हो जाएगा सेक, क्या हो जाएगा सेक। अब जो ये वाला बचा ये वाला हो जाएगा कॉट। अब बोलोगे भैया इसको हम कैसे निकालें, तो कुछ नहीं, आइए हम बताते हैं। अब हमने बताया है ट्रिक लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का का क्या मतलब है, तो लाल बटे कक्का मतलब होता है लाल बटे कक्का मतलब लंब बटे कर्ण, क्या हो जाएगा सॉरी लंब हाँ लंब बटे कर्ण, क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी साइन बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी पी बटे हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब कास थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है कर्ण, यानी आधार क्या होता है बेस और कर्ण क्या होता है हाइपोटेनियस। ठीक, ये हो गया। बचा लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लाल बटे क्या हो जाएगा लंब बटे आधार हो जाएगा। क्या होगा लंब बटे आधार, एकदम सिंपल से बता रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। क्या हो जाएगा लंब बोले तो परपेंडिकुलर और आधार बोले तो बेस। ठीक, उसके बाद कॉसेक का हो जाएगा। अब इधर से हम साइन कास टेन तक ऊपर से चलेंगे और कॉसेक से काट को, अब इधर आए हैं इधर चलेंगे, मतलब ऐसे आए हैं तो अब ऐसे जाएंगे, यहाँ पे ठप हो जाएगा। तो आधार बटे लंब क्या होगा कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार मतलब बेस अफान क्या हो जाए लंब क्या होता है परपेंडिकुलर। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या होता है हाइपोटेनियस, आधार क्या होता है बेस। ठीक, उसके बाद कॉड बराबर होता है कर्ण बटे लंब। ठीक, कर्ण क्या होता है हाइपोटेनियस, लंब बोले तो परपेंडिकुलर। ये हमारा सूत्र हो गया। ठीक, इसी प्रकार से हम त्रिकोणमिति के सूत्र को हल कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं। आपको याद कैसे करना है साइन थीटा अपान लंब बटे कर्ण, साइन थीटा अपान लंब बटे कर्ण, कास थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा कर्ण अपान लंब। यानी कि सिर्फ पहले आपको इसको याद करना है। परपेंडिकुलर किसे कहते हैं लंब को कहते हैं जिसे P से दर्शाते हैं, हाइपोटेनियस कर्ण कहते हैं जिसे H से दर्शाते हैं, बेस क्या होता है आधार होता है जिसे B से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आपको लाल बटे कक्का के हिसाब से सूत्र को रख लेंगे। इसको आप 1-2 बार कॉपी में लिखेंगे, उसके बाद उसको समझेंगे, उसको याद करेंगे तो याद हो जाएगा। आई होप आपको हमको समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद जय भारत।